दुनिया के इतिहास में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं दर्ज हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। पर एक घटना ऐसी है जो अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गई। द्वारिका नगरी का अचानक समुद्र में डूब जाना। हजारों साल पहले महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की यह भव्य नगरी थी, लेकिन आज यह समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपी है। पर सवाल यह उठता है, क्या द्वारिका नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? अगर थी तो यह समुद्र में क्यों और कैसे डूबी? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और गहरे रहस्य छुपे हैं? क्या इसका कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से है या फिर यह एक रहस्यमय कहानी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समुद्र के नीचे छुपे हुए इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन वैज्ञानिकों की खोजों का भी पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने समुद्र के अंदर से कुछ ऐसे सुराग पाए हैं जो इस कहानी को सच्चाई के करीब ले जाते हैं। क्या द्वारिका एक उन्नत सभ्यता का प्रमाण है जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत छुपी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? और क्या हमें कभी इस रहस्यमय नगरी की असली सच्चाई जानने का मौका मिलेगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर जाने वाले हैं द्वारिका नगरी के उन गहरे रहस्य की ओर जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या यह सच जानने के लिए आप तैयार हैं? आखिर क्या है द्वारिका नगरी का सच? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पूरी नगरी जो समुद्र के किनारे बसी थी वो अचानक गायब हो जाए? हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, जो भारत के पश्चिम तट पर थी, अचानक समुद्र में समा गई। पर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? क्या यह सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी या सिर्फ एक पौराणिक कथा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। द्वारिका का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों से मिलता है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह नगरी इतनी समृद्ध थी कि इसे स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता था। पुराणों के अनुसार इस नगरी में 70,000 महल थे जिसमें सोने चांदी की सजावट थी। लेकिन आज यह नगरी समुद्र के नीचे छुपी हुई है। 1970 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के पास समुद्र के नीचे कुछ प्राचीन अवशेषों की खोज की जिन्हें द्वारिका के अवशेष माने जाते हैं। यह अवशेष इस बात का प्रमाण है कि द्वारिका नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी। पर यह नगरी इतनी भव्य और समृद्ध थी तो यह अचानक समुद्र में कैसे डूब गई? और क्या इस नगरी में कुछ और रहस्य छिपे हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है? महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद द्वारिका में एक बड़ा समुद्री तूफान आया जिसने पूरी द्वारिका को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि यह नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा का नतीजा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से द्वारिका डूब गई। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि उस समय कई तटीय इलाकों में समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति छुपी है? क्या द्वारिका का डूबना केवल संयोग था या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे? द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के बाद डूबी थी, जो लगभग 5000 साल पहले हुआ था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को युद्ध के बाद छोड़ा था और उनके जाने के कुछ समय बाद ही यह नगरी समुद्र में समा गई। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में करीब 3000 से 5000 साल पहले एक सभ्यता मौजूद थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में वही द्वारिका है जिसका जिक्र महाभारत में है? क्या हम कभी इस बात का पक्का जवाब जान पाएंगे?
कि द्वारिका नगरी कब और कैसे डूबी और क्या यह महाभारत में बताई गई घटनाओं से जुड़ी है। द्वारिका नगरी गुजरात के तट पर स्थित है, जहां आज का द्वारिका शहर मौजूद है। लेकिन असली द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर छुपी हुई है। समुद्र के नीचे खोजे गए अवशेषों से पता चलता है कि वहां प्राचीन इमारतों और सड़कों के निशान मौजूद हैं। 1970 और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे खुदाई की, जहां से उन्हें ईंटों की दीवारें, पक्की सड़कें और कई अन्य संरचनाएं मिली। इससे यह पुष्टि होती है कि कभी यहाँ एक वास्तविक सभ्यता थी। द्वारिका के रहस्य जानने के लिए कई वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और शोधकर्ता दशकों तक काम करते रहे। 1970 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने समुद्र के नीचे से द्वारिका के अवशेष खोज निकाले। इसके बाद से दुनिया भर के शोधकर्ता इस क्षेत्र में और अधिक गहराई से काम करने लगे। चीन, जापान और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने भी इस प्राचीन सभ्यता में गहरी रुचि दिखाई। वे यहाँ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इस नगरी के और भी रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हम कभी इस बात को पूरी तरह से जान पाएंगे कि द्वारिका नगरी कैसे और क्यों डूबी, और क्या इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाए। हाल ही में चीन और जापान जैसे देशों ने उन्नत तकनीकों के साथ द्वारिका के अवशेषों को खोजने में रुचि दिखाई। वे समुद्र के नीचे संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं। ड्रोन, सोनार तकनीक और समुद्र के नीचे स्कैनिंग के माध्यम से अब द्वारिका नगरी के और भी हिस्सों का पता लगाया जा रहा है। इससे यह संभावना है कि हमें इस नगरी के और भी रहस्यमय तथ्य मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये देश द्वारिका के रहस्यों में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। क्या उनके पास ऐसी जानकारी है जो वे बाकी दुनिया से छुपा रहे हैं? अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लग रही है और आप द्वारिका के और भी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वारिका नगरी का रहस्य आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या यह नगरी वास्तव में श्री कृष्ण की बनाई गई थी या यह केवल एक पौराणिक कथा है? क्या इसके और भी रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका? आपका क्या मानना है? क्या द्वारिका वास्तव में समुद्र के नीचे छिपी हुई एक प्राचीन नगरी है या यह केवल एक कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब